नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और शुरुआत बुलेटिन की हम उस खबर से करेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। महंगाई पर हल्ला बोल। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आज लगातार 7वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो आपको 88 रुपए 99 पैसे देने होंगे। तो वहीं डीजल की कीमत 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई की बात करें तो यहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 46 पैसे है। तो वहीं डीजल खरीदने के लिए आपको 86 रुपए 35 पैसे देने होंगे। इसके अलावा बेंगलुरु में देखिए, अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो 91 रुपए 57 पैसे आपको पेट्रोल खरीदने के लिए देने होंगे। वहीं अगर आप डीजल खरीदना चाहते हैं तो 84 रुपए 12 पैसे खर्च करने होंगे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए 22 पैसे है। तो वहीं डीजल की कीमत 84 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। आगे बढ़िए, कोलकाता में देखिए पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 27 पैसे है। तो वहीं डीजल खरीदने के लिए आपको 82 रुपए 94 पैसे खर्च करने होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश के अधिकतर जो बड़े शहर हैं वहां पर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए को पार कर चुकी है। फरवरी में ऐसा 9वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसी से जुड़ी ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपको हाल अब दिल्ली का बताते हैं। पेट्रोल की कीमत यहां पर 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल खरीदने के लिए आपको 79 रुपए 35 पैसे खर्च करने होंगे। लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है इसको लेकर दिल्ली वालों के मन में क्या चल रहा है, दिल्ली वाले क्या कहते हैं, देखिए हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 7वीं बार बढ़े हैं। लगातार 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज डीजल की कीमत हो गई है 79 रुपीज़ 35 पैसा और यहाँ आप पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं 88 रुपए 99 पैसे। लगातार 7वीं बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में दिल्ली वासियों पर एक कड़ी मार जो है वो पड़ती नजर आ रही है। इस वक्त कई लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। आज 7वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। मैडम समझ में नहीं आता कितना बचाना है कितना लगाना है। जहाँ 2000 में काम हो जाता है 3000 रुपये लगते हैं। सैलरी उतनी की उतनी है, हर रोज़ दाम बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रही है गवर्नमेंट। सैलरी उतनी है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। सर आप किस तरह से देखते हैं? ऐसे तो 30 पैसे बढ़े हैं लेकिन अब पेट्रोल की कीमत 88 रुपए हो गई है, कितना मुश्किल? बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आमदनी कुछ भी नहीं है, दिनों दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग, सरकार अपनी बढ़ाते जा रही है रेट। अब आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना जो है भरवानी पड़ती है, उसमें आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जहां पे जाना है उसके लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत है। लगातार लोग जो हैं वो आ रहे हैं पेट्रोल स्टेशंस पर डीजल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बरकरार हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो भरवाने आते हैं पेट्रोल तब जाके उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। ऐसे देखा जाए तो केवल 30 पैसे दिखते हैं, लेकिन अगर इसे मोटा मोटा देखा जाए तो 88 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है। दिल्ली मुंबई तो ऐसे शहर हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम सर्वोच्चतम स्तर पे हैं और इसी वजह से जो तमाम जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो चूँकि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हड़ताल पर जाने की धमकी भी केंद्र सरकार को देती नजर आ रही है। साफ तौर पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से अब महंगाई चरम स्तर पर भी पहुंच सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, दिल्ली वासी यहाँ पर इन कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। मुंबई का हाल भी आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई में तो पेट्रोल शतक लगाने के करीब पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 46 पैसे है, जबकि डीजल खरीदने के लिए आपको 86 रुपए 34 पैसे खर्च करने होंगे। बढ़े हुए दामों पर क्या कहती है मुंबई की जनता, देखिए संवाददाता उमेश शुक्ला की रिपोर्ट। देश में आज आर्थिक मंदी है, लोगों की जेबें खाली हैं और लोगों के पास जॉब नहीं है और जिसके पास जॉब है उसे आधी सैलरी पर काम करना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सरकारी जो सेवाएं हैं वो भी कुछ शर्तों के साथ शुरू हैं और लोगों को अपनी पर्सनल व्हीकल या अपनी पर्सनल स्कूटर या बाइक के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े, जहाँ पर लगातार
पेट्रोल के जो रेट हैं, पेट्रोल के जो भाव हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंबई घर को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकारी सेवाएं हैं उसका भी लाभ जो मुंबई घर हैं वो ठीक तरह से उठा नहीं पा रहे हैं, और एक कहा जाए उसका प्रभाव लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए हैं। पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे सब मर रहे हैं, क्या भाव बढ़ रहा है भाई? देखो ना क्या 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। हाँ, इतना महंगा होना चाहिए? ये मोदी सरकार है भाई, कुछ भी होएगा। जैसा कि बीते दिनों लोगों की जॉब चली गई और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बीच पेट्रोल के भाव बढ़ना कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बढ़ रहा है। देखो ना 100 रुपये लीटर होगा, क्या चाहिए? 95.96 रुपये लीटर हो गया भाई। 99 भी देखो ना इधर। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाराज़गी भी है जो मुंबई घर है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, आपको अपनी ऑफिस जाने के लिए अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करनी पड़ रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई देखो, मोदी जी तो वादा किए थे 35 लीटर बिचवाऊँगा, अब 95 रुपये बिचवा रहे हैं। वादा के खिलाफ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो बोला था, झूठी बोला था, वो किया का उन्होंने। अब 100 रुपये पेट्रोल हम खरीदेंगे, बताइए काम धंधा है नहीं, काम कितनी कमी हो गई है। हम लोग गारमेंट वाले हैं, इस समय काम कितना दिक्कत हो गया है ना कि अब पेट्रोल मजबूरी में भराना पड़ रहा है हमको, तो हम पैदल जाना चाहते हैं भाई। अभी क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का भाव लगातार बढ़ रहा है, कितनी बड़ी कहा जाए जेब पे वार है? बहुत बड़ी। जिस हिसाब से पेट्रोल को देखा जाए आज के टाइम पे इतना सस्ता होना चाहिए था और महंगा होते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और कई पिछले दिनों कई लोगों की जॉब चले गई, सैलरी आधी हो गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत गरीब लोग को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, लॉकडाउन के वजह से ज़्यादा हो रहा है, बट कुछ बोल नहीं सकते। सरकार को थोड़ा बहुत तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मुंबई घर है उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के बाद। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ। तो लगातार बढ़ती महंगाई लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद अब लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें से जुड़ी हुई आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधे मनीष कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लगती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तेल मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो तेल उत्पादक देश दोषी हैं, लेकिन समझना होगा कि आम लोग राहत चाहते हैं। केंद्र से उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि महंगाई में राहत मिले, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना काल हाल ही में बीता है। धीरे धीरे लोगों की जिंदगी लौट रही है पटरी पर। देखिए रोमिता, अगर पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो देश, अलग अलग देश, उत्पादक देश अगर दाम बढ़ा रहे हैं, इसके चलते बढ़ रही है, तो सवाल ये उठता है कि जब दाम घट रहे थे कोविड काल में $19 प्रति बैरल पे कच्चा तेल का दाम आ गया था, या यह कहें कि मोदी सरकार के रिजीम में हमेशा कच्चे तेल के दाम जो है वो बहुत ही कम रहे हैं, उसके बावजूद पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही चले गए हैं। आप समझिए कि 2021 में 19 दफ़ा जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं पिछले 46 दिनों में। 1 जनवरी से लेकर आज 15 फरवरी है, उसमें 19 बार दाम बढ़े हैं। 5.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। आप पिछले साल कोरोना काल में अचानक से सरकार ने 13 रुपये पेट्रोल पर, 16 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। उम्मीद थी कि बजट में पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कम होगा, इसकी मांग पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। आखिरकार सवाल ये उठता है, सरकार का लॉजिक तब समझ में आएगा जब वो दाम जब घटे तो उस समय उसका पास ऑन, उसका फ़ायदा जो है वो ग्राहकों तक दे। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए सरकार अगर ये बात कह रही है तो कहीं ना कहीं वो वक्त जो है वो पास ऑन करने की बात है। लोगों की जेब कट रही है। इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये है रोमिता कि लोगों का बजट बिगड़ रहा, और जो किसान आप देखिए जो ट्रैक्टर चला रहा है उसके लिए डीजल खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। हर चीज इससे महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, और लोग क्योंकि अब कोरोना काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कम यूज कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो रोजमर्रा के लिए जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इस पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। मनीष हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया उनका। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।